हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड की एक नई स्नैक्स रेसिपी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी है हमारा ब्रेड पॉकेट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले बना लेंगे स्लरी। तो उसके लिए लेंगे हम एक बॉल, उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच मैदा, साथ में ही ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे पानी मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका एक पतला घोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा स्लरी इतना पतला है पर चम्मच को अच्छे से कोट कर सकता है। इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। हमारी स्लरी यहाँ पे रेडी है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम हमारी ब्रेड पॉकेट के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर को लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा। इसे हम चलाते हुए लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप दूध। इसे हम धीरे धीरे मिश्रण में ऐड करके मिलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड, इसमें गुठलियां नहीं आनी चाहिए। अगर आपके बैटर में गुठलियां आए तो आप इसे विस्क की मदद से खत्म कर लीजिए। इसी तरह से हमने सारा दूध धीरे धीरे करके अच्छे से मिला लिया है। इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा सॉस कुछ इस तरीके से गाढ़ा होके रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस बनके रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो। आप इसके जगह पे मिक्स हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पनीर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच, जिसको मैंने छोटे क्यूब में कट किया हुआ है। अब इसमें डालेंगे लाल शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ। उसके बाद लिया है हरी शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड कॉर्न 2 बड़े चम्मच। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी का यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा कप मोज़रेला चीज। आप यहाँ पे प्रोसेस चीज या चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है। हमारा मिक्सचर अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। हमारा चीजी मिक्सचर यहाँ पे रेडी है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेंगे और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। अब इसके लिए हम एक और स्लरी बना लेंगे। उसके लिए डालेंगे एक बोल में 2 बड़े चम्मच मैदा और इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल के एक पतला सा स्लरी तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पे पानी को धीरे धीरे मिलाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दूसरी स्लरी भी रेडी कर ली है हमने। अब हम लेंगे ब्रेड और उसकी किनारियों को कट कर लेंगे। इसी तरह से हम 8 ब्रेड स्लाइस को कट करके रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ब्रेड की कटी हुई साइडों को ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए यूज कर लेंगे। अब हम ब्रेड को बेलन की मदद से प्रेस करते हुए पतला सा बेल लेंगे। हमने कुछ इस तरीके से ब्रेड को बेल के रेडी कर लिया है। इसी तरीके से सारी बाकी की ब्रेड को भी बेल के साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे हमारा स्टफिंग, जो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, जो मैंने 1.5 बड़ा चम्मच के करीब लिया है। इसे हम इस तरह से सेंटर में रख लेंगे। अब हम ब्रेड की चारों साइडों पे अच्छे से स्लरी लगा लेंगे, जो हमने सिर्फ मैदे से बनाई थी। फ्रेंड्स, हमने अच्छे से यहाँ पे स्लरी को अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके अच्छे से सील कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाथों की मदद से अच्छे से इसे दबा के सील कर रही हूँ। अगर आपको कोई जगह पे क्रैक दिखे तो आप इसको स्लरी की मदद से ठीक कर लीजिए।
इसी तरह से हमने सारे ब्रेड पॉकेट बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम हमारे ब्रेड पॉकेट को कोट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे हमारा कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला स्लरी जो हमने पहले बना के रख लिया था, और साथ में ही लेंगे ब्रेड क्रम्स। अब हम लेंगे एक ब्रेड पॉकेट और उसको पहले स्लरी में अच्छे से डिप कर लेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद हम एक्स्ट्रा स्लरी को हटा देंगे। अब हम इसे ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम में कोट करते समय हम सूखे हाथों से उसे कोट करें। हमने इसे अच्छे से कोट करके रेडी कर लिया है। इसी तरह से सारे पॉकेट्स को ब्रेड क्रम और स्लरी में कोट करके साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड पॉकेट को यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम इसे 20 से 30 मिनट तक फ्रीज में थोड़ा सेट होने के लिए रख लेंगे। अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ब्रेड पॉकेट। एक बार में जितने ब्रेड पॉकेट इजीली कढ़ाई में समाये उतने ही आप ऐड करें। इसे हम मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, इसे हमें बीच बीच में पलटते रहना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी चीज़ी ब्रेड पॉकेट यहाँ पे फ्राई होके रेडी है। आप इसे कोई भी चटनी या केचप के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ध्यान रखें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।